विवाह एक पवित्र बंधन है और इस्लाम में यह धार्मिक सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। इस्लामी वैवाहिक कानून के सबसे विवादित पहलुओं में से एक है ट्रिपल तलाक का मुद्दा, जिसे तुरंत तलाक के रूप में भी जाना जाता है। ट्रिपल तलाक, जिसे तलाक ए बिद्दत भी कहा जाता है, वह प्रथा है जिसमें एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी को तलाक शब्द 3 बार कहकर तलाक दे सकता है। इस प्रक्रिया के बाद तलाक तत्काल और अपरिवर्तनीय माना जाता है। लेकिन यह प्रथा कुरान में दी गई तलाक प्रक्रिया से मेल नहीं खाती। कुरान के सूरह तलाक में तलाक के लिए धैर्य, सुलह और एक प्रतीक्षा अवधि का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। कुरान के सूरह तलाक में तलाक की एक विचारशील प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें दोनों पक्षों की रक्षा पर जोर दिया गया है। यह है, इस सूरह के अनुसार पति को तलाक केवल एक बार कहना चाहिए और इसके बाद 3 महीने की प्रतीक्षा अवधि होती है, जिसे इद्दत कहा जाता है। इस दौरान दोनों पक्षों को सुलह करने और संबंध सुधारने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यदि सुलह संभव नहीं होती है, तभी तलाक को अंतिम रूप दिया जाता है। यह प्रक्रिया दिखाती है कि इस्लाम में बिना सोचे समझे तलाक का निर्णय लेने की मनाही है और यह प्रक्रिया निष्पक्षता और सम्मान पर आधारित होनी चाहिए, जो ट्रिपल तलाक के तत्काल और बिना सोच विचार किए जाने वाले रूप के बिल्कुल विपरीत है। दुनिया के विभिन्न मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक की कानूनी स्थिति भिन्न भिन्न है। कई देशों जैसे मिस्र, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है या इसमें सुधार किए गए हैं। 2017 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया, जो कानूनी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। ट्रिपल तलाक ने वर्षों से विवाद उत्पन्न किया है, पर यह रिया सरकारी बातन किया है। आलोचक, जिनमें महिला अधिकार कार्यकर्ता भी शामिल हैं, कहते हैं कि यह महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और पुरुषों को बिना पारस्परिक सहमति या उचित प्रक्रिया के तलाक देने की अनुमति देकर परिवारों को अस्थिर करता है। कई धार्मिक विद्वान भी इसे गलत मानते हैं और कुरान के सूरह तलाक के निर्देशों का हवाला देकर बताते हैं कि यह इस्लामी शिक्षाओं के अनुरूप नहीं है। ट्रिपल तलाक का महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसे झेलने वाली महिलाओं को अक्सर सामाजिक कलंक, आर्थिक अस्थिरता और गरिमा की हानि का सामना करना पड़ता है। हाल के कानूनी सुधारों का उद्देश्य इन महिलाओं की रक्षा करना और उन्हें अनुचित तलाक को अदालत में चुनौती देने का अधिकार प्रदान करना है। भारत में 2017 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक ऐतिहासिक क्षण था। अदालत ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और इसके बाद 2019 में एक कानून पारित किया गया, जिसने इस प्रथा को अपराध करार दिया। अन्य देशों में भी इसी तरह के सुधार हो रहे हैं, जो विवाह में महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में एक बदलाव का संकेत है। ट्रिपल तलाक धर्म, कानून और मानवाधिकारों के चौराहे पर खड़ा एक मुद्दा है। हालांकि सुधारों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, व्यापक बातचीत जारी है। खुद कुरान सूरह तलाक के माध्यम से तलाक के लिए एक निष्पक्ष और सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसमें सभी पक्षों का सम्मान और न्याय सुनिश्चित किया जाता है। समाज के विकास के साथ साथ हमारे कानून भी बदलते हैं और ट्रिपल तलाक को समाप्त करने की दिशा में हो रहे आंदोलन से यह स्पष्ट होता है कि लैंगिक समानता और मानव गरिमा की रक्षा आज के दौर की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। ये सब प्राथमिकताएं हैं। देखने के लिए धन्यवाद। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा हो, चाहे वे किसी भी लिंग, धर्म या पृष्ठभूमि से हों।